जी हरम, आपने दोनों पेपर दे दिए। इस वीक के टेस्ट आपने दोनों अटेम्प्ट किए ना यहाँ पे आके। अच्छा जी। जी मिस हरम, इसमें अब पेपर 3 में चेक तो मैंने अभी नहीं किया, इंशाल्लाह एक आध दिन में चेक करके बताता हूँ। पेपर 4 आपका टोटल प्रैक्टिकल पेपर होता है, ठीक है। और पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर आप इसको हम ओपन करते हैं, देखते हैं, तो कम से कम आप 23, 24, 25 के जो दो दो तीन तीन वेरिएंट्स हैं, पेपर नंबर 4, 41, 42, 43, इनको एक्सप्लोर करना है एक एक करके। उसके अंदर जैसे कि आपका आईडी आपको चाहिए होता है पाईचाम। तो पाईचाम आईडी ओपन करके इससे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं, इसको ये पेपर मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा स्टडी करो, सिर्फ 2 मिनट चाहिए मुझे। मैं फिर आपके साथ कनेक्ट करता हूँ। मैं आप पेपर ओपन कर दूँ आपको। ये विंटर के पेपर्स भी हैं, समर के भी हैं। तो इन पेपर्स को एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले पेपर 4 के लिए आपको पता है ये तीनों वेरिएंट्स आपके पास हैं मार्किंग स्कीम के साथ। अगर आपकी प्रोग्रामिंग की स्किल्स अच्छी हैं पाइथन में, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक। और ये आपको तकरीबन 2.5 घंटा इसका टाइम होता है। 3 क्वेश्चंस आपने करने होते हैं। और इसमें आपको स्टैक क्यूज, लिंक लिस्ट, इसकी अच्छी अगर आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। और इसके अलावा आपको बबल सॉर्ट, लीनियर सर्च, ये अगर आपकी अच्छी है, इसके एल्गोरिदम की अच्छी आपको प्रैक्टिस है, तो ये आपको काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन में आपको हेल्प करता है, ठीक है। 2 पॉइंट, ये तकरीबन आपका 2.5 घंटे का टाइम होता है। तो ये 3 क्वेश्चंस करने होते हैं और साथ में कॉन्फिडेंशियल फाइल्स आपको दे दी जाती है, सोर्स फाइल्स। इनको आपने लिंकअप करना है। कभी 1 डे का क्वेश्चन, कभी 2 डे का स्टैक, और इसके साथ जो पॉइंटर्स हैं, इनको। इसमें से आपने कभी कोई पेपर अटेम्प्ट किया है? नो सर। कोई भी नहीं? प्रोग्रामिंग की बैकग्राउंड कोई? ऊप्स के कॉन्सेप्ट आपके? कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? नो। इनहेरिटेंस क्या है? वगैरह वगैरह। मेथड्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स की किस तरह डिफाइन कैसे करते हैं? कोई आइडिया नहीं है? नो। चले, इसको भी देखते हैं। आप ये विंटर के पेपर जरा ओपन करो और एक दफा इसको जरा गो थ्रू करो। मैं आपको इंशाल्लाह 5 मिनट्स में ज्वाइन कर रहा हूँ।
अच्छा जी। जी हरम, आपने बबल सॉर्ट का आपको आइडिया है ना? बबल सॉर्ट, ये विंटर का पेपर है। मैं पहले वो आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं जो ऑलरेडी आप मेरे साथ।
जी हरम। आपको पेपर 3 में हम लोगों ने चैप्टर 19 और 20 के अंदर दो कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे। उससे रेलेवेंट अगर आप आज कोई पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो, ये सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ये आप अगर ओपन कर लो, ये वेरिएंट है आपका, ईयर है 25, विंटर का पेपर है। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, और ये चूंकि मैंने खुद से आपको एल्गोरिदम सूडो करवाया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 है वेरिएंट नंबर आपका 42 का, वेरिएंट नंबर 42 का। ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप स्टडी केस के तौर पे लो, और प्रोग्रामिंग की अगर आपको यहाँ पे नो हाउ नहीं है, तो अगर स्टार्ट लेना चाहो, तो सिंपलेस्ट एक स्टार्ट के लिए, ए प्रोग्राम स्टोर्स 20 यूनिक रैंडम इंटीजर बिटवीन 1 एंड 100। अब इस पार्ट में आपको एक स्टोर करने के लिए अरे 1D रिक्वायर्ड है, ठीक है। 1D अरे विच कैन स्टोर 20 यूनिक रैंडम इंटीजर। आपको पार्ट ए में क्या करना है? राइट ए प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर द अरे लोकल टू द मेन मेमोरी प्रोग्राम एंड स्टोर 20 यूनिक रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 100 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब 0 से 100 तक वैल्यूज होनी चाहिए पार्ट ए में। सर, जी। लोकल और ग्लोबल क्या क्या डिफरेंस है? लोकल, लोकल और वेरिएबल ग्लोबल? इनसाइड दैट स्पेसिफिक पार्ट या प्रोसीजर या मॉड्यूल, उसकी जो स्कोप होता है लाइफ का, विद इन दैट प्रोसीजर और मॉड्यूल होता है। आउटसाइड दैट आपकी वो वेरिएबल की वैल्यू को रिकग्नाइज प्रोग्राम नहीं करता। तो ग्लोबल और लोकल में ये फर्क होता है। ग्लोबल, जब आप उसका स्टेटस बताते हैं ना, ग्लोबल है, ग्लोबल का मतलब है उसको आउटसाइड दैट प्रोसीजर भी उसको आप वैल्यूज को आप सेव भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, उसको यूज भी कर सकते हो। ग्लोबल ग्लोबली डिक्लेयर होता है, जबकि लोकल विद इन दैट प्रोसीजर उसकी लाइफ टाइम स्कोप होता है, और विद इन दैट प्रोसीजर ही उसको जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे अभी फिलहाल इस पार्ट को समझो। इस कोड के हिस्से में क्या कहा गया आपको, जरा रिपीट कीजिएगा, क्या कहा गया? यू नीड टू डिक्लेयर अरे, ठीक है, लोकल टू द विच मेन गेट प्रोग्राम। हाउ मेनी वैल्यूज, 20 यूनिक 20। रैंडम वैल्यूज। अगर आप इसका कोड देखो, चूंकि आपको रैंडम चाहिए नंबर, तो आपको एक लाइब्रेरी यहां पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। लाइब्रेरी का नाम क्या है? रैंडम। मैथ की लाइब्रेरी होती है, रैंडम की भी आपकी इंपोर्ट करना पड़ता है आपको, अगर आप रैंडम का फंक्शन यूज करना चाहो। अरे आपने ली पाइथन में, जिसका साइज जो है, रैंडम वैल्यूज का जो साइज है, वो आपने यहां पे रैंडम डॉट सैंपल रेंज बिटवीन 0 to 100, और ये 20 एलिमेंट तक इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो इसका मतलब है अरे रैंडम वैल्यूज इसमें जनरेट होके स्टोर कर देगा, एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 100। 0 to 100, 0 to 100 है या 1 to 100 है? क्वेश्चन में 1 to 100 है, 0 to 100 0 है? to 100। 0। 0 to 100 है इंक्लूसिव, ठीक है। तो ये चूंकि स्टॉप वैल्यू होती है, आपको पता है 101 इज स्टॉप वैल्यू। यू नीड टू गेट अप टू 100 तक भी नंबर आप ले सकते हो। तो ये आपके कितनी वैल्यूज जनरेट करेगा? अरे के अंदर 20 वैल्यूज आपकी स्टोर होंगी अरे में। और ये अगर आप इस पार्ट को मैं आपके लिए रन करके दिखाऊं, तो इस हिस्से को सिर्फ वॉच करो कि ये आपकी रैंडम वैल्यूज गेट करके स्टोर कर रहा है इनटू अरे, दिस वन, ये है नंबर। एंड यू कैन सी नंबर इज 100 इज देयर। तो इसका मतलब ये 20 वैल्यूज को अगर आपने स्टोर करना हो पाइथन में, और रैंडम नंबर्स को स्टोर करना हो, एक तो ये ना खुद नंबर दे दो। खुद नंबर देने के लिए क्या करते हो, यहाँ पे आप सिंपल अरे के अंदर नंबर लिख देते हो, पहला कॉमा दूसरा कॉमा तीसरा कॉमा चौथा। लेकिन अगर आपको रैंडम नंबर जनरेट करवाने हो और लिमिट भी बतानी हो, तो इसका तरीका क्या होगा? ये फंक्शन है रैंडम डॉट सैंपल, सैंपल पिक करे, रेंज बिटवीन 0 to 101,
और हाउ मेनी नंबर यू वांट टू स्टोर इन ए अरे, दिस इज अ नंबर ऑफ वैल्यूज 20। अगर 25 कहोगे तो 25 चली जाएंगी, 100 कहोगे तो 100 वैल्यूज इसमें स्टोर हो जाएंगी। इसका सर मतलब के जी, एक रैंडम वेरिएबल है? क्या चीज? क्या आपने के अच्छा के, कॉलन अच्छा 20? के आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये कोड का हिस्सा नहीं है, ये खुद ही ना ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज असाइन कर देता है। नंबर ऑफ आइटम के लिए इसने के ले लिया, ठीक है, ओ, कि कितनी अरे के अंदर एलिमेंट कितने स्टोर होंगे, 20। 20। और हाँ। अब आपने अगला काम क्या करना है, अगर आपने उसको प्रिंट करवाना है अरे को, ये तो रैंडम वैल्यूज अपने पास होल्ड कर लेगा ना मेमोरी में। अगर प्रिंट करवाना है तो एक फंक्शन डिफाइन किया, क्या नाम रखा फंक्शन का? प्रिंट अरे, प्रिंट अरे। और अरे, ये आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज को एज ए पैरामीटर इसने गेट किया। गेट करने के बाद यहां पे आपका एक लूप लगा दिया, आइटम इन डेटा अरे। और आउटपुट क्या दिखाया, आपकी सारी वैल्यूज आपस में कॉन्कैटिनेट होके और दरमियान में एक स्पेस के साथ यहां पे आपको दिखा रहा है। ये देख रहे हो दरमियान में स्पेस भी आ रही है, 57 के बाद स्पेस है, 2 के बाद स्पेस है, 97 के बाद स्पेस है, 92 के बाद स्पेस है। ये आपने अगर उस अरे को प्रिंट भी करना है, उसने आउटपुट एक वेरिएबल जिसमें उस वैल्यूज को एक एक करके उसने लेके आया आइटम बाय आइटम डेटा रे के अंदर, वो आउटपुट के अंदर आपने उसको कॉन्कैटिनेट कर दिया विद स्पेस। ये वाला हिस्सा जो है, ये इसको प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन बनाया गया। एक फंक्शन बनाया गया जिसका नाम क्या रखा, प्रिंट अरे। और इसमें आपकी वैल्यूज वन बाय वन आई, ठीक है। अरे के अंदर उसने गेट किया और गेट करने के बाद उसका आउटपुट आपको शो कर दिया। इतना हिस्सा जो है ना, इतना हिस्सा आपको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट या रिजल्ट ये जो दिख रहा है ना, जी जी, क्या है? मैं सैटरडे को 10 दिन आया था, तो 1 मिनट बैग में डाली थी जो आपने 2 बार दे दी थी उससे। नाम लिख दिया इसके, जी। बस ठीक है। एक बार वो- ठीक है, तो आपने प्रिंट अरे का एक फंक्शन बनाया जो आपका आउटपुट शो करने के लिए जो रैंडम नंबर का, ये जो आपको ऊपर वाली लाइन दिख रही है, इस फंक्शन को कॉल किया गया और कॉल करने के बाद उसको स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया गया। एक और फंक्शन बनाया बबल सॉर्ट का। बबल सॉर्ट आपको याद हो, ये आपको मैंने जो इसका चैप्टर नंबर 10 में भी देखा था, चैप्टर नंबर 19 में भी इंप्लीमेंटेशन देखी थी। एक फंक्शन है जिसमें स्वैप की वैल्यू आपकी कर दी गई ट्रू, क्योंकि वाइल का लूप लगना है। जब तक ये ट्रू है तो आपको इनिशियल स्टेज पे लूप के अंदर इसको फॉल्स कर दिया गया। और ये ट्रू कब होगा, अगर पहली वैल्यू, अगर पहली वैल्यू जो अरे में पड़ी हुई है वो नेक्स्ट वैल्यू से बड़ी है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू अगर नीचे वाली वैल्यू से बड़ी है तो क्या करे, स्वैप करने के लिए ये इसको हमें इस तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। अरे के अंदर नेक्स्ट वैल्यू के साथ यहां पे स्वैप करने के लिए ये किया गया, ये देखो, इसको साइन कर दो। मतलब नीचे वाली वैल्यू ऊपर मूव कर दो, ऊपर वाली वैल्यू नीचे मूव कर दो, असाइन कर दो। y+1 y में साइन कर दो और y वाली y+1 में स्टोर कर दो। तो डेटा अरे इज अ नेम, उसमें इंडेक्स नंबर y+1 मतलब वेरी नेक्स्ट वैल्यू, मतलब ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ अगर बड़ी है तो स्वैप करना है। इफ फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन नेक्स्ट वैल्यू देन डू दिस। ये स्वैप के लिए किया गया। ये आपकी वैल्यू, यहां पे कोई आपने टेम्प वेरिएबल नहीं लिया, इस कमांड के थ्रू स्वैपिंग हो जाती है। और हो जाती है तो ट्रू भी कर देना है, और ट्रू करने के बाद इस पूरी अरे को रिटर्न कर दे। और ये काम कब तक हो, जब तक आपकी y की वैल्यू जो कि फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू से लेंथ ऑफ द डेटा अरे, लेंथ ऑफ द डेटा अरे कितनी है, 20 है। 20 वैल्यूज को इस तरह वन बाय वन ऊपर नीचे इनको चेक करता जाए, और ये अल्टीमेटली आपका लूप जब एग्जीक्यूट होगा, इट विल नाउ फॉलो दीज कमांड्स। सबसे पहले क्या किया आपने, प्रिंट अरे के फंक्शन को कॉल किया प्रिंट करने के लिए अरे को। अरे का नाम दी अरे, यही है ना। पहला काम क्या किया, दी अरे के अंदर जो वैल्यूज ने होल्ड की हुई है रैंडम नंबर ऑफ 20, इसको पास ऑन किया गया इस फंक्शन को। और पास ऑन करने के बाद उनको कॉन्कैटिनेट करके साइड बाय साइड इस तरह दिखा दिया, ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो गई, प्रिंट हो गई। उसके बाद दूसरा फंक्शन कौन सा है, सॉर्टेड अरे।
सॉर्टेड अरे क्या है? बबल सॉर्ट का उसके ऊपर फंक्शन लगा दिया गया। बबल सॉर्ट की डेफिनेशन में क्या किया गया था? ये अभी जो दिखाया, स्वैपिंग की गई। स्वैप करने के बाद उसको किसमें उसको असाइन कर दिया? सॉर्टेड अरे। और सॉर्टेड अरे को फिर आपने ये मैसेज दिया, और ये जो नीचे आपको दिख रही है ना, ये सॉर्टेड, ये मैसेज की वजह से है। और जो आपने अरे को पास ऑन किया बबल सॉर्ट के फंक्शन में, उसने इसको अरेंज करके आउटपुट दे दिया। वैल्यू जो छोटी है छोटी की तरफ, जो बड़ी है बड़ी की तरफ। अगर आपको कहूं कि इसको अगर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता, इस फंक्शन में क्या करते? बबल सॉर्ट के फंक्शन में क्या करते डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर करना होता? जस्ट यू नीड टू चेंज द, ये लेस देन साइन हो जाता। यस, लेट्स सी, सेव करके देखते हैं क्या ये फंक्शन 20 नंबर रैंडम जनरेट करेगा। फिर उसके बाद ये स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट करवाया, फिर बबल सॉर्ट के फंक्शन को कॉल करके उसको प्रिंट करवा दिया। ये लो, चेक करो, ये लिस्ट हम्म। रैंडम नंबर की आ गई 20। उसके बाद आपने स्क्रीन के ऊपर मैसेज छोड़ा, और उसके बाद आपने बबल सॉर्ट के फंक्शन को कॉल कर लिया, और ये फंक्शन को कॉल करने के बाद आपने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जनरेट करके देख रहे हो। अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अगर आप हरम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, क्वेश्चन में अभी पार्ट ए में जो आपने काम क्या किया कि एक अरे बनाओ जो रैंडम नंबर को स्टोर करने के लिए उसके अंदर कैपेसिटी हो 20 एलिमेंट्स को। तो उसका एग्जैक्टली आपने कोड क्या लिखना है? पार्ट ए आपको नंबर देगा 3। 3 नंबर मिलेंगे इतने हिस्से करने के, कोडिंग अगर आपने परफेक्ट कर दी। इसकी अब प्रैक्टिस करनी है आपने। पार्ट बी में क्या कहा गया? द प्रोसीजर, प्रिंट करवानी है अरे, टेक्स एन इंटीजर अरे एज ए पैरामीटर। विच वन? ये वाली। इस अरे को एज ए पैरामीटर रिसीव करे। द प्रोसीजर आउटपुट द अरे कंटेंट ऑफ द सिंगल लाइन, सिंगल लाइन में उनको डिस्प्ले करवाना है और स्पेस उसके दरमियान में हो। और ये आपने प्रिंट अरे के फंक्शन के थ्रू राइट करना है, आपने प्रिंट अरे का फंक्शन बनाना है। ये देखो, यहां तक पार्ट बी में जो किया गया वो ये काम किया गया, जरा चेक करो। पार्ट ए ये है जिसमें रैंडम नंबर जनरेट हुए, फिर उसको आउटपुट दिखा दिया, पार्ट ए खत्म। पार्ट बी, पार्ट बी में आपको कहा गया ये लिस्ट जो बनी है इसको पास करो। पास करने के बाद इसको अरेंज करके सॉर्ट करके दिखाओ, इन्हें वन लाइनर दिखाओ, दरमियान में स्पेस हो, और एक ही लाइन में उस लिस्ट को पब्लिश कर दो। लेकिन असेंडिंग या डिसेंडिंग वो डिपेंड करता है कि क्या कहा गया। और असेंडिंग में मैंने आपको दिखा दिया था, डिसेंडिंग में मैंने यहाँ से सिर्फ एक इसका ऑपरेटर चेंज करना है और इट विल गिव यू इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और ये आपके दो फंक्शंस जो है ना, एक फंक्शन किस चीज का है? अरे को प्रिंट करवाने का। एक फंक्शन किस चीज का है? उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लेके आने का। तो लाने आता है फंक्शन जब बनता है कॉल किया जाता है। पहला फंक्शन उस अरे के अंदर जो 20 एलिमेंट होल्ड हैं उनको दिखाने का। दूसरा फंक्शन बबल सॉर्ट का जो अरे को रिसीव करेगा और फिर उसको सॉर्टेड ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। तो इसका मतलब प्रिंट अरे का एक फंक्शन बना दो, एक बबल सॉर्ट का फंक्शन बना दो। प्रिंट अरे सिर्फ उस अरे को जो वैल्यू होल्ड किए हुए स्क्रीन पे दिखाने के लिए, जबकि बबल सॉर्ट जो आपने अरे जो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उनको पास ऑन किया गया, ये इस नाम से थी ना, पास ऑन किया गया। और इस फंक्शन ने क्या किया? ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एंड नेक्स्ट एलिमेंट सॉर्ट करके दे दिया। अब ये पार्ट यहां पे आपका इतना खत्म हुआ है, बी पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, बबल सॉर्ट में करना क्या है? आपसे पैरामीटर रिसीव करे, सॉर्ट करके उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है। डिसेंडिंग में हुआ ना, असेंडिंग में करोगे तो फिर वो लेस देन की बजाय ग्रेटर देन कर देते, और रिटर्न करो सॉर्टेड अरे। सी पार्ट भी आपका फंक्शन 3 नंबर ये, 3 नंबर ये आपके 6 नंबर का पार्ट यहां तक हो गया। ये 3 3, और फिर बात यहां खत्म नहीं हुई, ठीक है। और इसका इसने प्रॉपर वो कह रहा है ये अरे की लेंथ जो है ना,
वो कुछ भी हो, 20 एलिमेंट हो, 30 हो, 40 हो, सिर्फ आपने उसके अंदर, वो कह रहा है बिल्ट इन सॉर्टिंग फंक्शन इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने खुद बनाना है। और उसका कोड क्या रखना है? उसका फंक्शन के नाम बबल सॉर्ट। यहां तक आपने कर लिया। फिर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, और ये स्क्रीनशॉट आपने इसमें रखना है। ये डॉक्यूमेंट आपको दिया जाएगा एविडेंस वाला, इसमें आपने इनको कॉपी पेस्ट करके स्क्रीनशॉट्स को अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपने 2A का स्क्रीनशॉट देना है, यहाँ पे 2B का स्क्रीनशॉट देना है, यहाँ पे आपने 2C का स्क्रीनशॉट देना है। फिर आपका पार्ट D1 आ जाएगा। पार्ट D1 में क्या हुआ है, जरा गौर करो। पार्ट D1 में क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है। उसको कॉल करना है। पहले डिफाइन कर दिया ना, अब कॉल करना है। कॉल किस तरह करना है? पहले अरे को प्रिंट करवाओ, आपने करवा दिया। फिर बबल सॉर्ट को, उस अरे को पास करो, आपने कर दिया। फिर मैसेज स्क्रीन पे सॉर्टेड दिखाई दिए, ये आपने कर दिया। फिर आपने उसको सॉर्ट करने के बाद प्रिंट भी करवाना है। इतना चीज करने के बाद ये आपने D1 में ये कोड पूरा का पूरा ये आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। फिर उसको टेस्ट भी करना है, और जो रिजल्ट आए उसका रिजल्ट भी दिखाना है स्क्रीनशॉट लेके कि ये रिजल्ट आया है। ये देखो, ये जो रिजल्ट आया है ना, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है। स्क्रीनशॉट लेना आता है? जी सर। हाँ, स्नैपिंग टूल यूज कर लो। इस हम्म। तरह ना स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हो। स्नैपिंग टूल से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। न्यू कर लेना, और यहाँ पे आप इस तरह स्क्रीनशॉट ले लेना कि ये आपका ये काम हो गया, कि ये आपकी जो है रैंडम नंबर जनरेट हुए, फिर सॉर्टेड का मैसेज आया, फिर उसका आउटपुट आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। इसको फिर सेव करके, कॉपी करके, ऐसे कॉपी करके, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। कि कोड को भी कॉपी पेस्ट करना है, स्क्रीनशॉट इसका लेके वो भी कॉपी पेस्ट करना है, जहां पे कहा गया वहां पे, ऐसे। ये सारी चीजें आपने एविडेंस डॉक्यूमेंट पूरे का पूरा बनाना होता है। आज आपको मैंने एक बिल्कुल सिंपल सी प्रैक्टिस करवाई है, और ये सिर्फ इतनी बात नहीं है, आगे भी कुछ करना है। सर्चिंग करनी है। फंक्शन का नाम रिकर्सिव बाइनरी सर्च। अरे की इंटीजर, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, और वैल्यू जो फाइंड करनी है वो आपने। सर, हाँ जी। सर ये प्रैक्टिकल 22 को है। क्या हुआ? नहीं, प्रैक्टिकल 22 को है। 20 टू में। में तब 22? तक हो जाएगा। देखो, अगर आज आपने स्टार्ट किया है तो कुछ ना कुछ तो होगा कि नहीं होगा। जी। आज आपको, अच्छा, आज की डेट में सिर्फ इतना ही आप इससे की प्रैक्टिस करके मुझे बताना। कोई कहीं 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 कोई आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना। सर आप मुझे इंडिविजुअल टॉपिक्स होमवर्क के लिए दे दें कि मैं वो प्रैक्टिस करके आ जाऊँ। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है अरे को पॉपुलेट कैसे करते हैं विद रैंडम नंबर्स। नंबर 2, आप उसको सॉर्टिंग, ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग पे कैसे करते हैं, और प्रिंट कैसे करते हैं फंक्शन बना के, फंक्शन को कॉल करके। फंक्शन कॉल इस तरह होता है, ये देखो, ये फंक्शन बन गए। ये ये समझ आ रही है 4 लाइनों की क्यों लिखी है? कॉल कॉल करने के लिए। कॉल करने के लिए, सॉर्टिंग ऑर्डर में लेके आने के, फिर उसको प्रिंट करवाने के लिए। इतना हिस्सा अगर आप समझ गए हो तो इस पूरे हिस्से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसकी समझ आई है थोड़ी सी? जी जी सर आई। और सिर्फ इतनी बात ही नहीं है, अरे के अंदर अगर जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको अगर आपने सर्च करना हो, और सर्च करने का बताना हो कि ये कहाँ मौजूद है, इंडेक्स वैल्यूज की। मिसाल के तौर पे सॉर्टिंग अरे को अंदर मैं कहता हूँ 67 को फाइंड करो, तो 67 का आपने इंडेक्स नंबर बताना है, मौजूद है या नहीं। ये देखो,
दोबारा से करता हूँ, सेव करते हैं, रन करता हूँ, एंटर ए वैल्यू टू फाइंड। 60 इज प्रेजेंट एट विच पोजिशन? 12। हाँ, यहां। इसका मतलब ये पूरे कोड के अंदर हरम आपकी कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए हैं। इसके अंदर आप देख रहे हो कि आपको अरे को पॉपुलेट करना आ गया विद रैंडम नंबर्स, फिर उनको प्रिंट करना आ गया, फिर उसको सॉर्ट करके आउटपुट देखना आ गया। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, फिर एक फंक्शन बनाया अरे को लोअर बाउंड, अपर बाउंड और डेटा टू फाइंड के साथ वैल्यूज रिसीव की। क्या लिस्ट क्या है, लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है, और जो फाइंड करना है डेटा क्या है। और ये इफ स्टेटमेंट के साथ इसको वैलिडेट किया गया। मिडिल, क्योंकि बाइनरी सर्च थी ना, मिडिल वैल्यू से, और एक पार्ट उसका डिस्कार्ड हो गया, दूसरे पार्ट में सर्चिंग हुई है, सर्चिंग करने के बाद ये रिपीट हुआ है, रिकर्सिव ऑपरेशन बार बार, और अल्टीमेटली ये वो मैसेज है जो स्क्रीन पे आया था। सबसे पहले ये होगा ना, एंटर द नंबर टू फाइंड, फिर वो वैल्यू आपकी सॉर्टेड अरे के अंदर उस वैल्यू के मुताबिक लोकेशन, और लोकेशन के ऊपर वो मिलता है। अगर पूरी सर्चिंग में वो मिलता है तो आपको फाउंड एट पोजीशन, नहीं मिलता तो नॉट फाउंड आएगा। ये जी पूरा स्ट्रक्चर। और ये आपका कितने नंबर का है, ये अगर चेक करो कितने मार्क्स हैं इसके, ये खत्म हो गया। ये देखो ना, प्राउंट द यूजर टू एंटर ए नंबर, टेक्स इंटीजर एज इनपुट, कॉल रिकर्सिव फंक्शन, और नॉट फाउंड उस सूरत में अगर नहीं मिलता अरे में, और मिल जाए तो उसकी एग्जैक्टली पोजीशन भी बताओ। और ये टेस्ट भी करना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट दे के, लार्जेस्ट दे के, अरे में जो नहीं है उसका भी, फिर उसका स्क्रीनशॉट भी आपने देना है सबका। छोटी वैल्यू डाल के देखो, बड़ी वैल्यू डाल के देखो, जो नहीं मौजूद उसका देखो, उसका स्क्रीनशॉट भी आपने क्वेश्चन 2F2 में एविडेंस डॉक्यूमेंट में इसको लिखना है। और इस तरह ये आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। कितने नंबर हैं 75 में से, कितने नंबर हैं ये देखो इस क्वेश्चन के, 2, 5, 5 और 6, 11, 12, 13, 14, 15, 15 और 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नंबर का है। तकरीबन 25 से 26 नंबर होते हैं हर क्वेश्चन के। हम्म। तो इसमें आपको क्या क्या क्लैरिटी आई, इसमें क्या बबल सॉर्ट आया, इसमें अरे जी को पॉपुलेट करना आया विद रैंडम नंबर, इसमें जी। सॉर्टिंग ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग आया। फिर आपको एक नंबर दिया गया इस अरे में जो सॉर्टेड लिस्ट थी, उसको फाइंड करना। आपको पता है जो आपका ये सर्चिंग ऑपरेशन होता है जो बाइनरी सर्च कहलाता है, इसमें लिस्ट का ऑर्डर में होना जरूरी है। इसीलिए आपने देखा सॉर्टेड जो लिस्ट है उसके ऊपर नंबर आपने फाइंड करने को दिया, और उसमें आपने नंबर फाइंड जो छोटा करवाना है, बड़ा करवाना है, इन बिटवीन करवाना है, और फिर ऐसा भी देना है जो नहीं है, और उसका स्क्रीनशॉट आपने एविडेंस डॉक्यूमेंट में सब देने हैं। फिर